हेलो गाइज, कैसे हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूं कि लेथ मशीन के ऊपर मीटिंग विथ थ्रेड किस प्रकार काटते हैं और सबसे पहले क्या प्रक्रिया अपनानी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें एक राउंड जॉब लेना है। जिस डायमीटर आपको थ्रेड काटनी है वह राउंड होना चाहिए और राउंड जॉब को हम फिर फोर्जा चक्की में बांधेंगे, चक्की की सहायता से और सरफे की सहायता से हम उसको ट्रू करेंगे। उसके बाद बांधने के बाद कटिंग टूल की सहायता से हम इसको ब्लैंक साइज तैयार कर लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने ब्लैंक साइज तैयार किया हुआ है। तो इसी के डायमीटर के ऊपर हमें वी थ्रेड मीट्रिक वाली 3 mm पिच की चूड़ी काटनी है। तो चूड़ी काटने से पहले कौन कौन सी प्रक्रिया हमको बनानी है, कौन कौन से हमें लीवर इंगेज करने हैं और हमें आपको गिरेटिन भी दिखाना है कि किस प्रकार से गिरेटिन के साथ में हमारा जो लीवर का सिस्टम है पूरा यहाँ पर लगा हुआ है उसको भी दिखाना है। तो थ्रेड कटिंग करने से पहले हमें कौन कौन से लीवर लगाने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, एक कवर है हमारा, कवर के अंदर गिरेटिन लगी हुई है और कितने इसमें गियर लगे हुए हैं और इन गियर का जो संबंध है वो इन सब लीवर के साथ लगा हुआ है। तो ये हम आपको दिखाएंगे। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 गियर एक दूसरे के साथ मैच हैं। चौथा गियर यहाँ पर लगा हुआ है। ये इसलिए लगा हुआ है कि कभी कभी हमें गियर टेन चेंज करने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस गियर को ऊपर या नीचे कहीं पर भी जो हमारा चार्ट है उसके अनुसार हम इसको लगा सकते हैं। और जब ये डिफरेंट टाइप की गियर टेन बन जाएगी तो इसके लगाने से ही फ़ायदा ये होगा कि जो यहाँ पर चूड़ियाँ हैं वो उनसे अलावा भी और अन्य चूड़ियाँ काटी जा सकती हैं। फ़िलहाल जो गियर टेन हमारी है लगी हुई है और इसके जो गियर हैं, गियर के साथ जो हमारे लीवर लगे हुए हैं यहाँ पर, इनको देखना है कि ये कहाँ कहाँ पर सेट होते हैं। सभी लीवर का जो कनेक्शन है इन गियर टेन के साथ है। जब ये गियर टेन चलेगी और यहाँ पर लीवर को लगा दिया जाएगा थ्रेडिंग चार्ट के अनुसार, वो उस समय ही आपकी लीड स्क्रू चलेगी और जो 3 mm की पिच की चूड़ी हमें काटनी है उसी के अनुसार लीड स्क्रू मूवमेंट करेगी। तो हमें 3 mm पिच की मीट्रिक थ्रेड काटनी है और 3 mm पिच वाली चूड़ी काटने के लिए जो हमारे पास लीवर हैं, अभी आपकी गियर टेन हमारे पास कौन सी उपलब्ध है और उसके माध्यम से हम जो थ्रेड काटेंगे और लीवर को हम सेट करेंगे। तो ये हमारा थ्रेडिंग चार्ट है। थ्रेडिंग चार्ट पर विभिन्न प्रकार की मीट्रिक और इंचेज की चूड़ियाँ का चार्ट बना हुआ है। कौन से लीवर की पोजीशन पे जाकर के कौन सी पिच की या कितने टीपीआई की थ्रेड हम काट पाएंगे वो यहाँ पर पूरा चार्ट के ऊपर लिख और सी यहाँ पर लगा हुआ है, ए यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और हमारा जो 3 नंबर के ऊपर कौन सा नंबर क्या करना है। इंगेज हो चुका है और अब ये दाएं चलने के लिए तैयार है और जब हम रिवर्स करेंगे तो ये पीछे की ओर जाएगा। हमारा लीड स्क्रू इंगेज हो चुका है, हाफ नट के द्वारा हमने इंगेज कर लिया है। और हमारा अब जो पहला कार्य रहेगा वो ये रहेगा कि हम सबसे पहले मशीन को चला करके एक ट्रायल कट लें। अब मैं टूल को जॉब की सरफेस से टच करूंगा और एक ट्रायल कट लूँगा। ट्रायल कट से ये पता चलेगा कि हमारा पीस सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ट्रायल कट हमने लिया है और ट्रायल कट बिल्कुल एकदम सही एक्यूरेट पिच की चूड़ी पर जा रहा है।
अब मैंने दूसरा कट लिया है, इसके ऊपर 0.5 का कट लगाया है और यहाँ पर अपने मेमोरी को बनाने के लिए कि हमने कट कहाँ पर लगाया है, यहाँ पर एक चौक का निशान लगा लेते हैं कॉलर पर। ये हमारा क्रॉस स्लाइड है, क्रॉस स्लाइड के द्वारा हम टूल को डेप्थ ऑफ कट देते हैं और आप देखेंगे कि सेकंड कट हमारा किस प्रकार से चलेगा। आप देख रहे हैं कि हमारी थ्रेडिंग की प्रक्रिया हो रही है और उसके ऊपर हम पानी डाल रहे हैं। पानी की जगह कूलेंट भी डाल सकते हैं, जो कि कटिंग ऑयल और पानी का मिश्रण होता है 1:20 का। ये इसके लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा टूल ठंडा रहे। टूल ठंडा होने से ये फ़ायदा रहेगा हमें कि हमारा जो कटिंग हो रही है उसके द्वारा टूल गर्म हो जाता है और गर्म होने से टूल ख़राब हो जाता है। तो उस टूल को ख़राब होने से बचाने के लिए हम इसके ऊपर कूलेंट का या पानी का प्रयोग करते हैं। यही प्रक्रिया बार बार हम अपनाते रहें जब तक कि थ्रेड हमारी कट नहीं जाएगी। और जब हमारा थ्रेड फाइनल स्थिति में होगा तो लगभग 0.1 या 0.02 या 4 का कट हम इसमें लेंगे, जिससे कि हमारी चूड़ी फिनिश हो जाएंगी। आप देख पा रहे हैं कि हमारी चूड़ी पर जो फिनिशिंग प्रक्रिया है वह चल रही है और ये बिल्कुल चमकदार चूड़ी थ्रेड बन रही है। इससे पता लगता है कि हमारी जो थ्रेड है वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है और ये कंप्लीट होने वाली है। आप देख रहे हैं कि जो वी थ्रेड है बिल्कुल साफ बढ़िया अच्छी वाली बन रही है। और जब भी आप थ्रेडिंग प्रक्रिया अपनाएं किसी भी मशीन के ऊपर तो उसका पहले चार्ट पढ़ लें और डायमीटर पढ़ लें, क्योंकि थ्रेडिंग करने के लिए किसी भी डायमीटर थ्रेड काटने के लिए चार्ट का देखना ज़रूरी है। और डायमीटर कितने mm का है, डायमीटर कितने mm के डायमीटर पे कौन कौन सी थ्रेड कटनी है, कितने पिच की थ्रेड कटनी है, ये भी अवश्य आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी जो थ्रेड है वो सही हो पाएगी। तो इस प्रकार से हमारी जो वी थ्रेड है 3 mm पिच की मीट्रिक थ्रेड वो हमारी चूड़ी कट करके तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अभी आपने देखा कि हमने मीट्रिक वी थ्रेड 3 mm पिच की चूड़ी काटी है। तो आपको वीडियो कैसी लगी है, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।